हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पता है मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ, लेकिन बीच में टाइम नहीं था, बहुत सारे काम थे, दिवाली थी, सो इसीलिए बहुत सारा टाइम स्पैन निकल गया। लेकिन अभी जो मैं टॉपिक लाई हूँ आप लोगों के लिए, सो दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इन आर डे टू डे लाइफ्स। Whatever might be your profession, whether you're doing a job, whether you're doing a business, whether you are studying, you're a student or something else, तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इज़ नॉट ओनली बेस्ड ऑन लैंग्वेजेस, बट द बेसिक थिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज़ आपको अपनी बात सामने वाले को समझानी है और सामने वाले की बात आपको समझनी है। दैट इज़ द मेन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ नोन एज कम्युनिकेशन। सो इसके लिए आपको किसी लैंग्वेज को आना ज़रूरी नहीं है। जो भी आपकी लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज में आपको सामने वाले को अपना पॉइंट अच्छे से समझाना है और उसका पॉइंट भी अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, तो यही चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज वाइज में मैं एक वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी कि उसमें क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो कवर होनी चाहिए, जो हमें, जैसे कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि इंग्लिश में हम लोग अच्छे से कम्युनिकेट कैसे करें, क्योंकि जहाँ पे हम लोग जॉब करते हैं वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर होता है। सो उसके टेक्निक्स मैं आपको बताऊँगी, लेकिन वो बाद में। अभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल्स, और उसके लिए हमें कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना चाहिए। बिकॉज दिस इज़ नॉट क्या बोलते हैं, हम लोग उसको सिखा के नहीं सीख सकते। हम लोगों को बस ये ध्यान में रखना है कि हम अपने माइंडसेट को और सामने वाले के माइंडसेट को कैसे समझ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली ऐसा होता है कि हम कभी ये समझ ही नहीं पाते कि सामने वाला कहना क्या चाहता है, और बिना समझे हम कुछ भी उसको जवाब दे देते हैं विच रिजल्ट्स इनटू समथिंग एल्स। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें, अगर कोई इंसान हमारे पास आता है कोई बात करने के लिए, तो हमें अच्छे से कामली सुनना चाहिए कि व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से, टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द पॉइंट ही इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस। ठीक है, अगर कोई इंसान आ रहा है आपके पास, कि अगर कोई आपका दोस्त है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो बोल रहा है कि भाई चल घूम के आते हैं, और कोई गाड़ी वगैरह लेके जाते हैं, वहाँ पे जाने के लिए हमको कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग के लिए लगेगा। तो इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से, आप उसको झगड़ा करने लग जाते हो, या फिर आप उसको चिल्लाने लग जाते हो कि नहीं यार ऐसे नहीं होता है, हर बार तू मेरी गाड़ी लेके जाएगा, हर बार ऐसे ही होगा वैसे ही होगा। तो ये अलग डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक है, अगर आप सामने वाले का मोटिव अच्छे से समझ नहीं लेते हो तो अरे हो। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज़ कोई आप क्लोथ्स वगैरह खरीदने जाते हो, शॉप में जाते हो, वहाँ पे कोई सेल्समैन होता है। सेल्समैन आपको पूछता है कि क्या ख़रीदना है आपको, आप एक रिक्वायरमेंट बताते हो आपकी। वो जाता है अंदर, मस्त कुछ 5-10 मिनट लगाता है, वो लेके आता है चीज़ें, ये देखो ये देखो ये देखो करता है, विच आउट ऑफ विच यू डू नॉट लाइक एनीथिंग, राइट। सो आप उसको बोलते हो कि भैया मैंने आपको ये नहीं बोला था, मैंने आपको कुछ ऐसा बोला था जो आप नहीं लेके आए हो, ये कुछ अलग है, तो हम लोग को ये नहीं चाहिए। ही स्टिल इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। वो फिर से बोलेगा नहीं नहीं ये बहुत अच्छा है, ये ले लो, आप ये ले लो, जल्दी से ले लो, इसका मैं आपको 50% डिस्काउंट दूंगा, 40% डिस्काउंट दूंगा। लाइक ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। तो ऐसे में क्या होता है कि सामने हम लोग अगर किसी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझ नहीं रहा है उस चीज़ को, तो हमारा ऑटोमेटिकली क्या होता है, आवर एंगर इज़ इंक्रीजिंग, कि यार मैं बोल कुछ रही हूँ, सामने वाला समझ कुछ और रहा है। तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल। ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग इज़, इफ़ कम्युनिकेशन इज़ बैड। सपोज़ आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और एक कस्टमर आता है आपके पास, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, लाइक एनीथिंग यू कैन से। सो अगर वो कस्टमर या कोई और आता है, वो बोलता है कि नहीं नहीं आपके प्रोडक्ट में ये गलती है, ये ऐसा है, ये वैसा है। आपको पता है कि ठीक है, आपकी 10% गलती हो सकती है, 20% गलती हो सकती है, लेकिन आप वो अग्री नहीं करते हो, उससे आप झगड़ा करने लग जाते हो। तो वहाँ पे साइन क्या हो रहा है, यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज़ सेइंग, एंड ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। ठीक है, तो दोनों का जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप, उसकी वजह से आप दोनों में झगड़ा हो रहा है, विच इज़ नॉट राइट। तो बैड कम्युनिकेशन स्किल्स कैन लीड टू एन आर्ग्यूमेंट। तो ये अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टू अग्री विद द पर्सन व्हाट ही इज सेइंग,
टू अग्री विथ हिम, वो इमीडिएटली शांत हो जाएगा, ठीक है। वो क्या करेगा कि उसको समझेगा कि ये सामने वाला मेरे से अग्री कर रहा है, आर्ग्यूमेंट ख़त्म, ठीक है। द थिंग इज़, आपका बोलने का तरीका जो होता है, अगर वो इंसान बोल रहा है कि आपके प्रोडक्ट में ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है, आप कामली उसकी बात पहले सुन लो, उसके बाद में उसको बोलो, ठीक है सर, आई अग्री विथ यू, दिस इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू, आई अंडरस्टैंड, मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है, लेकिन ये जो आपका लेकिन वाला टर्न होता है, दैट वुड हेल्प यू अ लॉट इन सेइंग योर पॉइंट, इन मेकिंग हिम अंडरस्टैंड योर पॉइंट। अगर आपका पॉइंट सही है तो ही विल अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आपने क्या किया, पहले उसकी बात सुन ली, आपने फिर अपनी बात उसको सुनाई, उसके बाद में आर्ग्यूमेंट ख़त्म। आपका जो हो रहा है इज़ नॉट एन आर्ग्यूमेंट नाउ, इट इज़ अ डिस्कशन, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, कभी भी आप किसी से बात करते हो तो इट शुड नॉट लीड टू एन आर्ग्यूमेंट। आप उसको थोड़ा सा घुमा के, आई अग्री विथ यू, व्हेन यू अग्री विद दैट पर्सन, वो आर्ग्यूमेंट भूल जाते हैं, उसका जो लेवल ऑफ एंगर होता है वो जो यहाँ होता है, दैट कम्स डाउन, ही बिकम्स काम, ठीक है। आप उसकी बात समझ के उसको रिप्लाई कर रहे हो तो ही विल ऑल्सो डू द सेम, वो आपकी बात समझ के आपको रिप्लाई करेगा, which ultimately gives you some positive result at the end of your discussion, not an argument, ठीक है। अभी आपको जो भी आप समझाने की कोशिश कर रहे हो वो समझ गया, आप जो उसकी सुनने की कोशिश कर रहे हो आपने सुन लिया, लेकिन इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट इज़ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आप एक ग्रुप में बैठे हो, आपका 2-3 लोगों से साइमल्टेनियस बात चल रही है, डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, बट the positive thing is we have to understand what is each one of them trying to say. अगर एक बंदा कुछ और बात कर रहा है, दूसरा बंदा कुछ और कर रहा है, तो यू शुड गो टॉपिक वाइज कि हाँ भाई तू क्या बोल रहा था, ठीक है, ये मैं एग्री करती हूँ, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सो दैट यू कैन गो पर्सन टू पर्सन। लेकिन ऑब्जर्वेशन इज़ टू बी अनबाइज्ड। अगर 3 दोस्त बैठे हैं आपके, आप चौथे वाले हो, 2 दोस्त कुछ और बोल रहे हैं और एक कुछ और बोल रहा है, तो इफ़ यू गो टेक दिस साइड देन यू विल बी इन ट्रबल फ्रॉम दिस साइड। अगर आप इसके साइड से बोल रहे हो तो यू विल बी इन ट्रबल फ्रॉम दिस साइड। सो आपको अनबायस्ड होना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हाँ भाई तू तो सही कह रहा है, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ भाई तू भी सही कह रहा है, तो वो तेरी पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, लेकिन इसका ये अलग एस्पेक्ट भी हो सकता है। यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि हर एक चीज़ का बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। इफ़ दे आर लुकिंग इनटू समथिंग, दे आर लुकिंग इट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू, सिंगल एस्पेक्ट। जो एस्पेक्ट्स होते हैं यू हैव टू एक्सप्लेन देम कि भाई इसके और 4 एस्पेक्ट्स भी है, 4 लोग उसको और तरीके से देखते हैं, ये 4 लोग उसको और तरीके से देखते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू मेक देम अंडरस्टैंड आपको कहना क्या है और आपका पॉजिटिव पॉइंट क्या है। यू डोंट इंटरप्ट इन देम, आप उसको इंटरप्ट मत करो। दैट इज़ नॉट अ ग्रुप डिस्कशन। जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, आपको इंटरप्ट करना पड़ता है, बट व्हेन यू आर डूइंग अ नॉर्मल डिस्कशन विद द पीपल, ठीक है, आप उनका पॉइंट सुन लो, उनको ऑब्जर्व करो, बी अनबायस्ड, डोंट जस्ट हरी अप टू स्पीक, ठीक है। आप जल्दी मत करो, उस डिस्कशन में पार्ट लेना है आपको, दैट इज़ ऑल ओके, बट आप जल्दी मत करो। डोंट बी लाइक हाँ हाँ मुझे ये भी कहना है, मुझे वो भी कहना है, मुझे ये हाँ ये ऐसा वैसा, सामने वाला हड़बड़ा जाएगा, ठीक है। बी काम, बी क्वाइट, अंडरस्टैंड एंड मेंटेन अ स्माइल ऑन योर फेस। एक हल्की सी स्माइल मेंटेन करना आपके फेस पे, जिसकी वजह से यू कैन अवॉइड एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। नहीं तो फिर हाँ मारपीट तो होनी ही होनी है, ठीक है। तो ये हमको अवॉइड करना है, हमको वो आर्ग्यूमेंट लाना है डिस्कशन पे, और डिस्कशन का हमें निकालना है रियल आउटपुट, यूज़फुल आउटपुट, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ यू मेंटेन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स एफिशिएंट करने के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, मैं डालूंगी कुछ दिनों में, 2-3 दिन, हफ्ता भर, कुछ भी हो सकता है, बट आई विल बी पुटिंग दैट वीडियो ऑन माई चैनल। सो hope that this calm, quiet, efficient things come in use to you for your communication without a language barrier. Just follow the mindset that you try to understand your mindset first, the mindset of the person you're talking with, and have a discussion with them in a proper calm way. Don't just hurry up to speak,
or just don't hurry up to stop them. Just let's listen and speak. Think carefully and then speak. Okay, that will always give you a good result, which always improves your communication skills, which always be useful in everyday task. ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय.